हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस क्विज टेस्ट 20 को करने वाले हैं और जो है हम लोग ऑलरेडी 1 से 19 तक को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज ये मेरा लास्ट प्रैक्टिस क्विज टेस्ट होगा इस वीडियो का। और जो है इसमें आपका इतिहास एवं संस्कृति से है, राज्य व्यवस्था से है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भूगोल है, विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है और बिहार है। टोटल 120 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में आपको डिफिनिट देखने के लिए मिलेगा, जो कि 68 बीपीएससी पीटी के लिए और बिहार दरोगा के लिए और बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए, अन्य पीसीएस के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें। और जो है एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेंगे। आप लोग बार बार पूछते हैं कि ये कौन सा प्रकाशन का बुक है, तो आप लोगों को बता देते हैं ये मुकेश पब्लिकेशन का बुक है, जो कि दरोगा के सेट के पीछे 20 सेट दिया गया था और 3 साल पहले का ये सेट है। उसी से आप लोगों को हम करवा रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो इसका आंसर है आपका नागसेन, नागार्जुन। नागसेन को ही नागार्जुन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो ये महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो महायान शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को किस घटना के विरोध में लौटा दी थी? तो इसका आंसर है आपका जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है दादा भाई नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, अमर सिंह किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत में घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये भीम का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1767 से 69 में हुआ था। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1790 से 92 के बीच में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 8 नंबर देखिए, किस सिख गुरु ने अमृतसर की किलाबंदी करवाई थी? तो इसका आंसर है गुरु हरगोविंद, जिसने अकाल तख्त की स्थापना जो है गुरु हरगोविंद ने ही करवाया था। नेक्स्ट है, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया? तो ये 1656 ईस्वी में 1656 ईस्वी में शिवाजी जो है रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी के समय पैदावार का लगभग कितना भाग सरकार लगान के रूप में वसूली करती थी? तो इसका आंसर है 1/3। शेर शाह सूरी के समय पैदावार का लगभग कितना भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी? तो इसका आंसर है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 11 नंबर, बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सा उपाधि प्रदान की गई? तो इसका आंसर है कलंदर का उपाधि जो है मिला था इसको। बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सा उपाधि प्रदान की गई है? तो इसका कलंदर का उपाधि है। नेक्स्ट है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी कुशीनाड़ा में हुआ था? तो इसका आंसर है मल महाजनपद की। नेक्स्ट है, पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके शासनकाल में विजयनगर का यात्रा पाया था? तो यहाँ पर कर लीजिएगा मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में जो है नुनीज पुर्तगाली यात्री था, जो कि विजयनगर की यात्रा पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका,
सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट है महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया गया था? तो ये 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट है चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका आंसर है यशोवर्मन। यशोवर्मन सही है। नेक्स्ट है एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में कुल जो है 34 गुफाएं हैं, जिसमें हिंदू बौद्ध जैन तीनों का गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका किस चोल शासक को नरकेसरी की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर है विजयालय। नेक्स्ट है किस गवर्नर का हत्या चाकू मारकर कर दी गई थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में ही 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना करवाया गया था और नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो ये 27 मार्च 1947 ईस्वी को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है युगांतर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये अरविंद घोष है। नेक्स्ट है भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नोलियस द हस्तमान या हाउटमैन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अब्दुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो इसका आंसर है अनवर ए सादात। अनवर ए सादात। नेक्स्ट है औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश कब दिया था? तो ये दिया था 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अब गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु 1708 ईस्वी में गुल खां ने कर दिया था। और जो है औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 26 नंबर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। नेक्स्ट है स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर देखिए इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका आंसर है चार्ल्स प्रथम को। नेक्स्ट है अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आंसर है ट्रॉट्स्की। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो बिस्मार्क को जाता है। अब हम लोग राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर है संसद। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में आस्मिकता निधि कब गठित की गई थी? तो इसका आंसर है 1950 में। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में जो है आस्मिकता नीति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है वीरता क्रम में भूतपूर्व राष्ट्रपति का कौन सा स्थान है? तो ये पचमा है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। वीरता क्रम में भूतपूर्व राष्ट्रपति का स्थान जो है पचमा है। नेक्स्ट है जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है 1992 में कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर है 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को भारत चीन युद्ध के समय में। नेक्स्ट है राज्यसभा के नियम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 16 सदस्य होते हैं। देख सकते हैं कितना वीवीआई क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 40 नंबर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करके
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 86, 86। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियमित संविधान का विश्व में प्रथम उदाहरण है? तो इसका आंसर है अमेरिका का संविधान। नेक्स्ट है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो इसका आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट है, लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किसने किया था? तो इसका आंसर है रूसों ने। नेक्स्ट है, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो 5 है, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह रीट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा किसी समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे या कहलाती है? तो यह है परमादेश मैडमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ये सरदार सुवंत सिंह समिति के सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था। टोटल जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था सरदार सुवंत सिंह समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है, मतलब क्षमादान कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के बिना जो है कोई भी धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक का जिक्र किया गया है। संयुक्त अधिवेशन 108 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर देखिए, किस विचारक ने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा है? तो इसका आंसर है फाइनर ने कहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा था एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है? तो इसका आंसर है H.G. वेल्स ने कहा था। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर देखिए, किसने कहा था कि एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है? तो इसका आंसर है H.G. वेल्स। अब हम लोग ज्योग्राफी से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम के, सिल्क। नेक्स्ट है, काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान और चीन को। नेक्स्ट है, ले मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछार को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्र प्रयाग के बीच बहती है? तो ये मंदाकिनी है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर की सघनता बढ़ जाती है? तो यहाँ तो क्वेश्चन दिया है, यह कभी परिवर्तित नहीं होता है। मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए गर्मी में जो है इसकी सघनता बढ़ जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, काकरापारा परियोजना किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का कहवा पतन किसे कहा जाता है? तो ये सेंटोस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होती है? तो ये ग्रेनाइट से होता है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ये ग्रेनाइट से। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये चमोली उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में थोरियम अधिक मात्रा में निकाला जाता है? तो ये केरल के बालू में जो है थोरियम का मात्रा अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का आंतरिक भाग जो है प्रकाश मंडल कहलाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, 2 अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है? तो ये मध्य चिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका,
भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो ये बांग्लादेश के साथ है। कितना है? 4096 किलोमीटर है। ये किलोमीटर पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये 2.42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो पंचपोखरी है, जो कि उत्तराखंड में है। वीवीआई क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील पंचपोखरी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग अर्थव्यवस्था से देखते हैं। अर्थव्यवस्था का 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थक मूल्य, अप्रापन मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। तो इसका आंसर है कृषि लागत और मूल्य आयोग। वीवीआई क्वेश्चन है, इसका स्थापना जो है 1965 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है सोमपाल। नेक्स्ट है, सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना कहलाता है विनिवेश कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बड़े पैमाने का लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। तो ये कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में, टिस्को, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 ईस्वी में क्या स्थापित करने का सुझाव दिया था? तो ये बैंकिंग संरचना पर 4 स्तरीय अधिक्रम। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, HUDCO का पूर्ण रूप होता है तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, भू राजस्व कर है तो ये राज्य सरकार का है। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है PV नरसिम्हा राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारत की मृदा को कितने प्रकार में बांटा है? तो ये 8 प्रकार में बांटा गया है, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट है 80 नंबर, महाराष्ट्र की कपड़ा नगरी किसे कहा जाता है? तो ये मालेगांव को कहा जाता है। नेक्स्ट है, टेक्सटाइल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भीलवाड़ा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषाहार परियोजना कब शुरू हुआ था? तो ये 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है, ONGC ने अपना पहला पेट्रोल पंप कहाँ स्थापित किया था? तो ये मंगलोर में किया था। और ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कब निजी क्षेत्र में बैंक स्थापना की अनुमति दी गई है? तो यह 1993 में। कब निजी क्षेत्र में बैंक स्थापना की अनुमति दी गई? तो 1993। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत कब हुआ था? तो यहाँ तो 1859 दिया है, इसका आंसर होना चाहिए 1862 ईस्वी में जो है ना पहली बार जो है ना कागजी मुद्रा का शुरुआत किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरे अनुसार तो 1862 होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस धातु को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्लेटिनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से। नेक्स्ट है, गोल्डन क्रांति संबंधित है तो ये फल उत्पादन से। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो ये है विश्व व्यापार संगठन को। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जूट मिल का स्थापना कब की गई? तो ये 1859 होना चाहिए, इसका आंसर यहाँ 1855 दिया है। 1859 ईस्वी में रिसरा पश्चिम बंगाल में किया गया था, यहाँ 1855 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग विज्ञान से क्वेश्चन को देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस गैस युक्त का मिश्रण खानों में होने वाला अधिकतर विस्फोट का कारण है? तो इसका आंसर है मीथेन के साथ वायु। नेक्स्ट है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो इसका आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। कब किया था? तो 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, रक्त में प्रतिस्पंदन हिपेरिन का कारण है। नेक्स्ट है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमरा का तापमान जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है,
किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का, और सबसे कम बैगनी का। नेक्स्ट है टाइपराइटर का आविष्कार कौन था? तो सॉल जो है। नेक्स्ट है सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण का होता है? तो गामा किरणें का होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है सूर्य का औसत घनत्व कितना होता है? तो 1.4 होता है। नेक्स्ट है मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? तो यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है सोना का आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है उसमें? कठोर के लिए तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक दोनों हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार का है मोमबत्ती का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीशियम का अयस्क है। अयस्क से क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है, और कोई भी मतलब बीपीएससी में भी जो है अयस्क से क्वेश्चन रहता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सीमेंट के उत्पादन में कच्चा पदार्थ क्या है? तो चूना है, जिप्सम है, एल्यूमिना है। नेक्स्ट है सूक्ष्म धुलाई में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे हल्की धातु कौन सा होता है? तो लिथियम, और सबसे भारी ओस्मियम। नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों का वीर्य को रखा जाता है तो कहाँ? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ये होना है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 110 नंबर, खून के जमने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन के। अब हम लोग बिहार का देख लेते हैं क्वेश्चन। बिहार से क्वेश्चन देखिए 111 नंबर, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भरवा गांव के थे। नेक्स्ट है स्वामी सदानंद का संबंध किससे है? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है नाम। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो ये चाणक्य थे, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त का मौर्य का महल किससे बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी? तो इसका आंसर है मौलाना मजरुल हक ने। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद, सही है। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये समाजवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज, पिजन डायरी, टुआर्ड टोल रिवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशनरी क्वेट्स में से कौन सा पुस्तक जयप्रकाश नारायण की रचना नहीं है? तो ये हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का पुस्तक हिंद स्वराज है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।